दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गरेवाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बच्चा अपनी माँ के साथ समुद्र तट पर बैठा था। तो उसने देखा कि लहरें जब आती हैं तो उसके साथ स्टारफिश जो होती हैं वो किनारे पे छूट जाती हैं और बिना पानी के तड़पने लगती हैं। तो उसने क्या करा, उसने वो फिश को उठा के वो वापस समुद्र में फेंकने लगा। तो वो उसकी माँ ये देख रही थी। तो उसने कहा कि बेटा, हज़ारों में मछलियाँ बाहर निकल गई, तो तू किन किन का जीवन बचा लेगा। तो ये सुनकर बेटे ने और तेज़ शुरू कर दिया मछलियों को फेंकना। और उसने कहा कि माँ, इसको फ़र्क पड़ता है, माँ इसको भी फ़र्क पड़ता है, माँ इसको भी फ़र्क पड़ता है। जिसका जीवन बचेगा डेफिनेटली उसको तो फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम गिरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें किसने गिरा इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गिरते वक्त हमारी सोच क्या थी उससे फ़र्क पड़ता है। हमें किसने गिरा, कौन था जिसकी वजह से हम गिरे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने उठने के लिए क्या करा उससे फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, हमें हमेशा आशावादी और मोटिवेशन बातें करती रहनी चाहिए। हो सकता है कि हमारी बातें सुन के किसी को फ़र्क पड़ जाए, हो सकता है कि किसी के जीवन में उल्लास, हिम्मत आ जाए कि वो दोबारा उठ के खड़ा हो जाए हिम्मत से ज़िंदगी जीने के लिए। दोस्तों, और मैं तो ये कहता हूँ कि हमें हमेशा जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है इसलिए हमें भी ऐसा ही करना है। दोस्तों, हमारे यहाँ इंडिया में सफाई अभियान चल रहा है। लोग बड़ा ही प्राउडली बातें करते हैं कि मैं अमेरिका गया, कनाडा गया, वहाँ बड़ी साफ़ सफाई है, वहाँ बड़ी एकदम क्लीन है, पोल्यूशन फ्री है, बड़ी प्राउडली बात करते हैं। और इंडिया में ये, अगर उनसे कहा जाए कि तुम गंद मत मचाओ तो कहते हैं कि मेरे अकेले सुधरने से क्या होगा, सब गंद मचा रहे हैं। यही फ़र्क है दोस्तों कि वहाँ के लोग जिम्मेवारी अपने पे लेते हैं, कि एक एक इंसान जिम्मेवारी लेता है कि मैं जो गंद है वो डस्टबिन में फेंकूँगा। लेकिन यहाँ सवाल उल्टा है, यहाँ ख्याल उल्टे हैं। यहाँ देखा जाता है कि वो तो गंद मचा रहा है तो मैं क्यों ना मचाऊँ, मैं क्यों सफाई करूँ। लेकिन दोस्तों, अगर करोड़ों में से एक इंसान भी सिर्फ अपने ऊपर जिम्मेवारी ले कि मैं गंद नहीं बचाऊँगा, तो एक इंसान ऐसा पैदा होता है जो सफाई रखेगा, और इससे फ़र्क पड़ता है और इससे फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि ट्रैफिक जैम हो गया, हम गुस्सा भी होते हैं, गालियाँ भी देते हैं कि यार जहाँ जाओ ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ट्रैफिक जाम की वजह कहीं ना कहीं ये होती है कि जब कोई इंसान जल्दबाजी में ऐसा रॉन्ग साइड चला जाए कि वो आने जाने दोनों ट्रैफिक को ब्लॉक करके बैठ जाए। वो जल्दी में था तो उसको कुछ ऐसा करना चाहिए था कि ट्रैफिक क्लियर हो और वो भी निकल जाए, सब निकल जाए, लेकिन वो अपनी गाड़ी फंसा के बैठ जाता है, खुद तो लेट होता है औरों को भी आधा आधा घंटा लेट कर लेता है। तो दोस्तों, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम गाड़ी को अगर ड्राइव कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा करें जिससे कि जो ट्रैफिक है वो कम हो, ना कि हम गाड़ी ऐसी जगह फंसा के बैठ जाएं कि ना आने वाला आ सके और ना जाने वाला जा सके। तो दोस्तों, इससे भी फ़र्क पड़ता है। हम कहते हैं कि छोटी सी बेईमानी कर लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन दोस्तों हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे कॉन्शियस माइंड में इसका फ़र्क पड़ता है। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि ईमानदारी करना या अच्छा करना सिर्फ बातें रह गई हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि अच्छा बनो, सच बोलो, लेकिन जब बच्चा सच बोलता है ना तो वही माँ बाप कहते हैं कि इतना भी सच मत बोल कि घर के भेद ही खोल दो। हाँ चलो, तो दोस्तों फ़र्क पड़ता है, हमें जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। बस मैं दोस्तों आपसे यही कहता हूँ कि अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है उसको रास्ता दे दो,
हो सकता है कि आपका 1 मिनट लेट होना फ़र्क ना डाले, लेकिन उसका 1 मिनट लेट होना फ़र्क डाल सकता है। हो सकता है कि उसको जीवन मिल जाए, हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी बच जाए आपके 1 मिनट में साइड लेने से। तो दोस्तों, एम्बुलेंस अगर देखे ना आपके पीछे आ रही है तो उसको रास्ता दे देना। हो सकता है किसी का जीवन बच जाए। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।